ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ है। न्यू डे न्यू टॉपिक। तो आज का टॉपिक है राइजिंग पॉपुलेशन बट डिक्रीजिंग जॉब्स। आज इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि यहाँ पर लोगों को जॉब्स पाने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर 30 लाख लोग, 25 लाख लोग, 50 लाख लोग सिर्फ एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरे पूरे साल, 2 साल, 3 साल, एंड still they are not getting a job, single job, that government job। हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा कंपटीशन हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलेशन की वजह से कि नीट में 30 लाख बच्चे सिर्फ 8,000 10,000 सीटों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लिटरली 0.1% और 1%। जेई, नीट, जेई में भी यही हाल है, उसमें सिलेक्शन रेशियो 0.1%। एंड कोचिंग की फीस गरीब लोग इतनी फीस दे रहे हैं कि बहुत। एंड हमको समझना होगा कि हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, आपको इन सब से ऊपर उठना होगा। आप कर सकते हो, आप कैपेबल हो। अगर आप कैपेबल हो इन एग्जाम्स को देने के लिए, यू मस्ट डू। बट इफ इन योर यू, अगर आपके अंदर से जो बंदा बोल रहा है कि आपको नहीं करना, तो मत करो। डोंट वेस्ट योर फादर्स मनी। पूरी जिंदगी भर की कमाई एक कोचिंग में और मेडिकल कॉलेज की फीस भरते भरते, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस भरते भरते मत खत्म करो। तो बात करते हैं पॉपुलेशन। गाइस, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज रिकॉर्ड हो चुकी है। आप गूगल में करोगे तो इंडिया का सबसे नंबर 1, इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री दैट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसे दशकों से, पुराने समय से कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई सिर्फ कुछ ही समय में। आप जानते हैं, मैं जानते हैं, कोई नहीं जानता कैसे हुआ, क्या हुआ। जिस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से जॉब्स बहुत ज्यादा घट रही हैं। आपको प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब तो आसानी से मिल जाएगी। भाई आजकल प्राइवेट जॉब पाने के लिए भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। पता है कितने कितने की? 8,000, 10,000। मैंने ऐसे लोग देखे हैं 15,000, 14,000, 10,000, सिर्फ 10,000 रुपए ओनली फॉर 5 डिजिट। सिर्फ इसके लिए आपको इंटरव्यू, आपका फॉर्म, रेज्यूमे, पता नहीं क्या क्या भरते हैं। इतनी डिग्री, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, तब जाके आपको 10,000 रुपए की जॉब मिल रही है। सेम वही हाल बिजनेस में एंड वही हाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यूपीएससी की परीक्षा आपको जानते होगे आप, सिर्फ 800 लोग पास कर पाते हैं यूपीएससी का एग्जाम, एंड ऑलमोस्ट 11 lakhs people apply for that। That's a tough worthy। We are not thinking about that, our future। We have to just think about our future, that what you are doing, and you don't have to regret in your future that what have you done in your past। Means to say that what you are doing today is the bestest thing, or if you are not giving your 100% in that work, you will be regretting about this in your future, that you haven't done something, that you will, कि आप उस समय वो काम कर सकते थे एंड आपने वो काम नहीं किया। We are not blaming that this religion, we are not blaming that this religion is not good or that religion is not good। Everyone who is in this country and giving rise to the population of India, that is equally blamed or equally criminal for the jobs, decreasing jobs। सन 2000 के समय इंडिया में 100 करोड़ आबादी थी, एंड दैट टाइम कुछ हद तक आसान था
गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स एक्सेट्रा लेना। बस गांव के लोग जो थे वो इन चीज़ों से अनअवेयर थे, एंड आज भी कुछ हद तक लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब से बेटर वो काम नहीं है। क्या लगता है आपको, आप दिहाड़ी मजदूरी कब तक कर सकते हो? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, हद से हद तक 50 साल। आफ्टर दैट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। व्हाट यू विल डू? What you will do in your future? What will you pursue in your future? That's the thing that you just work and eat, work and eat. You will not do that work. You will not eat. You will not have food. Just because you don't have money, you are out of money. रोज काम करोगे, रोज खाओगे, रोज काम करोगे, रोज खाओगे. That's not a perfect example. जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास खाने तक के पैसा नहीं है. पॉपुलेशन के साथ हमारा इंडस्ट्री में या फिर सिटीज में पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. आज है डेट 21 दिसंबर 2024 एंड द न्यूज इज ऑन दैट pollution is spread all over the New Delhi. If the person is just having the cigarette, one cigarette, so he's destroying his life or everyone's life. The ratio, आज के अगर आप रेशियो चेक करोगे तो इंडिया में सिगरेट पीने वाले बंदों की प्रतिशत में या फिर परसेंटेज में 30% लोग इंडिया में आज सिगरेट का कंज्यूम करते हैं. 30% लोग बीड़ी कंज्यूम करते हैं. 50% लोग टबैको या नशा कंज्यूम करते हैं. एंड अदर 50% डू नॉट टच. बट उनका क्या फायदा होगा? उनका तो नुकसान हो रहा है. चलो, जो लोग पी रहे हैं वो तो अपना नुकसान कर ही रहे हैं, बट उनकी क्या गलती है जो लोग नहीं करते नशा? झेलना तो उनको पड़ता है. हाउसवाइफ, हिंसा, घरेलू हिंसा, लोग पी पी कर अपने घर पे आते हैं एंड उनकी अपनी विमेंस को हर्ट करते हैं, बच्चों को हर्ट करते हैं. अपना टेंशन अपने बच्चों को निकालते हैं. उसके बाद फ्यूचर में सेम उसके दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि मेरे को भी ऐसा करना है, कि एक टेम्पररी रास्ता उनको ऐसा मिल जाता है कि वो प्रॉब्लम को एस्केप कर पाते हैं. बट दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दैट एवरीथिंग. दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. अगर आप नशा कर रहे हो, आपको सिर्फ टेम्पररी राहत मिलती है. फिर सुबह वही काम, फिर वही, फिर झगड़ा, फिर से वही टेंशन. वी हैव टू जस्ट क्रॉस दिस लेवल. We have to understand that that's not the solution. That is not a solution. हमें कंट्रोल करना पड़ेगा पॉपुलेशन को. आपको खुद आपको जागरूक रहना पड़ेगा. अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप अपने आप को भी प्रॉब्लम कर रहे हो और दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम कर रहे हो. क्या आपको लगता है कि आप पॉपुलेशन को राइज करने में मदद कर रहे हो तो दूसरे लोगों को फायदा तो नहीं होगा, तो आपका भी फायदा कुछ नहीं होने वाला, आपका भी नुकसान होने वाला. यू हैव टू यूज प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिकॉशन. गाइस, आज इंडिया में प्रोटेक्शन ऐसा वर्ड बन चुका है कि इसको लेने में लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, एंड वी डोंट नो क्यों सिर्फ इंडिया में. एंड जिसकी वजह से विमेंस को, ऑल्दो मेल्स को बहुत सफर करना पड़ता है अपनी सोसाइटी में. बट इन द कंट्री लाइक जापान, चाइना एंड ऑल द अदर कंट्रीज, ऑलमोस्ट 70%
person uses the protection. You have to, हमें जागरूक होना होगा इस चीजों के लिए कि आपको भी नुकसान ना हो, जो आपके साथ बैठा है उसको भी नुकसान ना हो, आपके पड़ोसी को, आपके स्टेट मेंबर को, आपके नेशनल मेंबर को नुकसान नहीं होना चाहिए सिर्फ आपकी वजह से। अगर ये वीडियो किसी मिड एज बंदे को देख रहे हो तो आपको सतर्क रहना है। आपकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, पता है। अगर एक कदम बढ़ेगा तभी आपके पीछे बहुत सारे कदम बढ़ेंगे। आप जागरूक होगे तो आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपका शहर जागरूक होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।